एक समय की बात है। आसमान में कबूतरों का एक बड़ा दल अपने सरदार के नेतृत्व में उड़ता हुआ जा रहा था। सूरज की किरणें हल्की हल्की धरती पर पड़ रही थीं और हवा में ठंडक थी। लेकिन उस दिन उड़ान का उद्देश्य केवल आनंद लेना नहीं था। वे सभी भोजन की तलाश में निकले थे। कई दिनों से उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिला था। उनके पंख थक चुके थे और पेट भूख से कराह रहा था। कबूतरों के सरदार की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो बार बार नीचे झांकता, आसपास का निरीक्षण करता और फिर अपने साथियों की ओर देखता। वो सोच रहा था, अगर जल्द ही भोजन नहीं मिला तो मेरे साथी कमज़ोर पड़ जाएंगे। मुझे जल्दी कोई उपाय करना होगा। दल में एक युवा और तेज नज़र वाला कबूतर था, जिसे सबसे नीचे उड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसका काम था, जैसे ही उसे कहीं दाना या पानी दिखाई दे, वह तुरंत बाकी दल को सूचना दे। काफ़ी देर तक उड़ते उड़ते वे एक ऐसे इलाके के ऊपर पहुंचे जहां भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। नीचे की धरती फटी हुई थी, पेड़ सूख चुके थे और हरियाली का नामो निशान तक नहीं था। ये दृश्य देखकर सभी कबूतरों का मन और भी निराश हो गया। कुछ कबूतर आपस में कहने लगे, अब क्या होगा, हम तो भूख से मर जाएंगे। सरदार ने उन्हें हिम्मत बंधाई। हिम्मत मत हारो, जब तक हम साथ हैं कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। उड़ान जारी रही। समय बीतता गया। सूरज अब सिर के ऊपर आ चुका था और गर्मी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक नीचे उड़ रहे युवा कबूतर की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्साह से आवाज लगाई, चाचा चाचा, नीचे देखिए, वहां हरियाली है। सभी कबूतरों की नजरें नीचे की ओर गईं। सच में सूखे इलाके के बाद अब हरे भरे खेत नजर आ रहे थे। आशा की किरण फिर से जाग उठी। युवा कबूतर थोड़ा और नीचे गया और अचानक खुशी से चिल्लाया, चाचा चाचा, यहाँ तो बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। ये सुनते ही कबूतरों के सरदार ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत आदेश दिया, सभी नीचे उतरें और दाना चुगें। भूख से बेहाल सारे कबूतर तेजी से नीचे उतरे और दाना चुगने लगे। उन्हें इतनी जल्दी भोजन मिल गया, ये सोचकर वे बहुत खुश थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। असल में वो दाना एक चाल थी। एक बहेलिये ने पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था और उसी के ऊपर दाना फैला दिया था। जैसे ही सारे कबूतर दाना चुगने में व्यस्त हुए, धड़ाम, ऊपर से जाल गिरा और सभी कबूतर उसमें फंस गए। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। फिर अचानक घबराहट फैल गई। अरे, हम फंस गए, अब क्या होगा, हम तो मारे जाएंगे। कबूतरों के सरदार ने माथा पकड़ लिया और पछतावे से बोला, ओह, ये मेरी गलती है। मुझे समझ जाना चाहिए था कि इतना सारा दाना यूं ही नहीं बिखरा हो सकता। भूख ने मेरी समझ पर पर्दा डाल दिया। कुछ कबूतर रोने लगे, कुछ पूरी तरह हिम्मत हार चुके थे। हर तरफ डर और निराशा का माहौल था। लेकिन सरदार अभी भी शांत था। वो गहरी सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद उसने जोर से कहा, सुनो सब, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। एक कबूतर बोला, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, जाल बहुत मजबूत है। सरदार मुस्कुराया और बोला, हाँ, जाल मजबूत है, लेकिन हमारी एकता उससे भी ज्यादा मजबूत है। सभी कबूतर उसकी ओर देखने लगे। सरदार ने समझाया, अगर हम सब अपनी अपनी ताकत अलग अलग लगाएं तो हम कभी नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अगर हम सब मिलकर एक साथ कोशिश करें तो हम इस जाल को भी हरा सकते हैं। युवा कबूतर ने पूछा, कैसे? सरदार बोला, सब अपनी चोंच से जाल को पकड़ो और जब मैं फुर कहूं तो एक साथ पूरी ताकत लगाकर उड़ना। सभी कबूतरों ने उसकी बात मानी। उन्होंने जाल को मजबूती से पकड़ लिया। उसी समय बहेलिया दूर से आता नजर आया। उसकी आंखों में चमक थी। वह अपने शिकार को देखकर खुश हो रहा था। वह तेजी से जाल की ओर दौड़ा। सरदार ने सही समय का इंतजार किया और फिर जोर से बोला, फुर। सभी कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और पूरा जाल हवा में उठ गया। वे सभी जाल समेत आसमान में उड़ने लगे। ये दृश्य देखकर बहेलिया हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कबूतर इस तरह जाल सहित उड़ जाएंगे। वह उनके पीछे दौड़ने लगा, लेकिन कबूतर अब आसमान में ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। उधर कबूतरों के लिए जाल सहित उड़ना आसान नहीं था। उनका दम फूलने लगा था। लेकिन सरदार ने हार नहीं मानी। वो बोला, थोड़ा और हिम्मत रखो, मुझे एक उपाय पता है। वह उन्हें पास की एक पहाड़ी की ओर ले गया, जहां उसका एक पुराना मित्र एक चूहा रहता था। कुछ ही देर में वे पहाड़ी पर पहुंचे और चूहे के बिल के पास उतर गए। सरदार ने आवाज लगाई, मित्र, बाहर आओ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए।
चूहा बाहर आया और अपने मित्र को इस हालत में देखकर चौंक गया। ये क्या हुआ? सरदार ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, मित्र, कृपया इस जाल को काटकर हमें आज़ाद कर दो। चूहा तुरंत काम में लग गया। उसने अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जाल कट गया। सारे कबूतर आज़ाद हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वे सभी खुशी से चहचहाने लगे। सरदार ने अपने मित्र चूहे का धन्यवाद किया। मित्र, आज तुमने हमारी जान बचाई है। हम इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। चूहा मुस्कुराया और बोला, मित्रता में धन्यवाद कैसा? जब भी ज़रूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद सारे कबूतर खुले आसमान में उड़ गए, इस बार और भी ज़्यादा समझदार और मजबूत बनकर। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मिलकर काम करने से सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। संकट के समय घबराने के बजाय बुद्धि और धैर्य से काम लेना चाहिए।